पारसी धर्म एक प्राचीन फारसी धर्म है जिसकी उत्पत्ति 4000 साल पहले हुई होगी। संभवतः दुनिया का पहला एकेश्वरवादी विश्वास, यह अब भी अस्तित्व में सबसे पुराने धर्मों में से एक है। पारसी धर्म तीन फारसी राजवंशों का राज्य धर्म था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में फारस पर मुस्लिम विजय तक पारसी शरणार्थी, जिन्हें पारसी कहा जाता था, भारत में आकर ईरान में मुस्लिम उत्पीड़न से बच गए। पारसी धर्म के अब दुनिया भर में अनुमानित 1 लाख से 2 लाख उपासक हैं और आज यह ईरान और भारत के कुछ हिस्सों में अल्पसंख्यक धर्म के रूप में प्रचलित है। पैगंबर ज़ोरोस्टर, प्राचीन फारसी में ज़राथस्ट्र, को पारसी धर्म का संस्थापक माना जाता है, जो यकीनन दुनिया का सबसे पुराना एकेश्वरवादी विश्वास है। ज़ोरोस्टर के बारे में जो कुछ भी ज्ञात है वह अवेस्ता से आता है, जो पारसी धार्मिक ग्रंथों का एक संग्रह है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ज़ोरोस्टर कब जीवित रहा होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य के राजा साइरस महान के समकालीन थे। हालांकि अधिकांश भाषाई और पुरातात्विक साक्ष्य पहले की तारीख की ओर इशारा करते हैं। कुछ समय 1500 और 1200 ईसा पूर्व के बीच ऐसा माना जाता है कि ज़ोरोस्टर का जन्म अब उत्तर पूर्वी ईरान या दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान में हुआ था। वह शायद एक ऐसी जनजाति में रहता था जो कई देवताओं, बहुदेववाद वाले एक प्राचीन धर्म का पालन करती थी। यह धर्म संभवतः हिंदू धर्म के प्रारंभिक रूपों के समान था। पारसी परंपरा के अनुसार 30 साल की उम्र में एक बुतपरस्त शुद्धि संस्कार में भाग लेते समय ज़ोरोस्टर को एक सर्वोच्च प्राणी के दिव्य दर्शन हुए। ज़ोरोस्टर ने अपने अनुयायियों को अहुरा मज़दा नामक एक ही देवता की पूजा करना सिखाना शुरू किया। 1990 के दशक में तुर्कमेनिस्तान में कांस्य युग के स्थल गोनूर टेपे में रूसी पुरातत्वविदों ने उस स्थान के अवशेषों की खोज की जिसे वे प्रारंभिक पारसी अग्नि मंदिर मानते थे। यह मंदिर ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी का है, जो इसे पारसी धर्म से जुड़ा सबसे पहला ज्ञात स्थल बनाता है। फारसी साम्राज्य पारसी धर्म ने प्राचीन विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक शक्तिशाली फारस साम्राज्य को आकार दिया। यह 3 प्रमुख फारसी राजवंशों का राजधर्म था। अचमेनिद फारसी साम्राज्य के संस्थापक साइरस महान एक धर्मनिष्ठ पारसी थे। अधिकांश हाथों के अनुसार साइरस एक सहिष्णु शासक था जिसने अपनी गैर-ईरानी प्रजा को अपने स्वयं के धर्मों का पालन करने की अनुमति दी थी। उन्होंने आशा, सच्चाई और धार्मिकता के पारसी कानून के अनुसार शासन किया, लेकिन फारस के विजित क्षेत्रों के लोगों पर पारसी धर्म नहीं थोपा। पारसी धर्म की मान्यताएं सिल्क रोड के माध्यम से पूरे एशिया में फैली हुई थीं, जो व्यापारिक मार्गों का एक नेटवर्क था जो चीन से मध्य पूर्व और यूरोप तक फैला हुआ था। कुछ विद्वानों का कहना है कि पारसी साम्राज्य के प्रभाव के माध्यम से पारसी धर्म के सिद्धांतों ने यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम सहित प्रमुख इब्राहिम धर्मों को आकार देने में मदद की। एकल ईश्वर, स्वर्ग, नर्क और न्याय के दिन के विचार सहित पारसी अवधारणाओं को सबसे पहले बेबीलोनिया के यहूदी समुदाय में पेश किया गया था, जहां यहूदिया साम्राज्य के लोग दशकों से कैद में रह रहे थे। जब साइरस ने 539 ईसा पूर्व में बेबीलोन पर विजय प्राप्त की, तो उसने बेबीलोन के यहूदियों को डोट आजाद कराया। कई लोग यरूशलेम लौट आए, जहां उनके वंशजों ने हिब्रू बाइबल बनाने में मदद की। अगली सहस्राब्दी में पारसी धर्म 2 बाद के फारसी राजवंशों पार्थियन और ससैनियन साम्राज्यों पर हावी रहा, जब तक कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में फारस पर मुस्लिम विजय नहीं हो गई। 633 और 651 के बीच फारस पर मुस्लिम विजय के कारण ससैनियन फारसी साम्राज्य का पतन हो गया और ईरान में पारसी धर्म का पतन हो गया।
अरब आक्रमणकारियों ने फारस में रहने वाले पारसी लोगों से उनकी धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखने के लिए कर वसूला और उनके लिए जीवन कठिन बनाने के लिए कानून लागू किए। समय के साथ अधिकांश ईरानी पारसी लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए। पारसी धर्म पारसी भारत में पारसी धर्म के अनुयायी हैं। पारसी परंपरा के अनुसार अरब विजय के बाद मुस्लिम बहुमत द्वारा धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए ईरानी पारसी लोगों का एक समूह फारस से पलायन कर गया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि समूह अरब सागर के पार चला गया और 785 और 936 के बीच पश्चिमी भारत के एक राज्य गुजरात में उतरा। पारसी भारत और पाकिस्तान में एक जातीय अल्पसंख्यक हैं। आज भारत में लगभग 60,000 पारसी और पाकिस्तान में 1,400 पारसी हैं। पारसी प्रतीक और मान्यताएं फ्रावहर पारसी आस्था का एक प्राचीन प्रतीक है। इसमें एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दिखाया गया है जिसका एक हाथ आगे बढ़ा हुआ है। वह पंखों की एक जोड़ी के ऊपर खड़ा है जो अनंत काल का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वृत्त से फैला हुआ है। अग्नि पारसी धर्म का एक और महत्वपूर्ण प्रतीक है क्योंकि यह प्रकाश गर्मी का प्रतिनिधित्व करती है और इसमें शुद्ध करने की शक्तियां हैं। कुछ पारसी लोग सदाबहार सरू के पेड़ को शाश्वत जीवन के प्रतीक के रूप में भी पहचानते हैं। पारसी धर्म में जल के साथ अग्नि को पवित्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पारसी पूजा स्थलों को कभी कभी अग्नि मंदिर भी कहा जाता है। प्रत्येक अग्नि मंदिर में एक वेदी होती है जिसमें एक शाश्वत लौ होती है जो लगातार जलती रहती है और कभी नहीं बुझती। किंवदंती के अनुसार 3 प्राचीन पारसी अग्नि मंदिर जिन्हें महान अग्नि के रूप में जाना जाता है के बारे में कहा जाता है कि वे समय की शुरुआत में सीधे पारसी देवता अहुरा मज़दा से आए थे। पुरातत्वविदों ने इन स्थानों की खोज की है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि भीषण आग कभी अस्तित्व में थी या पूरी तरह से पौराणिक थी। पारसियों ने अपने मृतकों को आकाश में दफन दिया। उन्होंने गोलाकार सपाट शीर्ष वाली मीनारें बनाईं जिन्हें दखमास या मौन मीनारें कहा जाता था। वहां लाशों को तत्वों और स्थानीय गिद्धों के संपर्क में रखा जाता था जब तक कि हड्डियों को साफ और ब्लीच नहीं किया जाता था। फिर उन्हें एकत्र किया गया और चूने के गड्ढों में रखा गया जिन्हें अस्थिकलश कहा जाता है। 1970 के दशक से ईरान में दखमा अवैध है। कई पारसी आज अपने मृतकों को कंक्रीट के स्लैब के नीचे दफनाते हैं, हालांकि भारत में कुछ पारसी अभी भी आकाश में दफनाने की प्रथा रखते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई, भारत के पास एक दखमा परिचालन में है। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के 19वीं सदी के उपन्यास 10 स्पोक जरथुस्त्र के माध्यम से कई यूरोपीय पारसी संस्थापक जरथुस्त्र से परिचित हुए। इसमें नीत्शे अपनी यात्राओं के दौरान भविष्यवक्ता जरथुस्त्र का अनुसरण करता है। कुछ लोगों ने इस कार्य को विडंबनापूर्ण कहा है क्योंकि नीत्शे एक घोषित नास्तिक था। ब्रिटिश संगीतकार फ्रेडी मर्करी, रॉक बैंड क्वीन के प्रमुख गायक, पारसी वंश के थे। फारूक बुलसारा के नाम से जन्मे बुद्ध पारसी धर्म का पालन करते थे। 1991 में एड्स की जटिलताओं के कारण मरकरी की मृत्यु हो गई और उनका लंदन में अंतिम संस्कार एक पारसी पादरी द्वारा किया गया। पारसी देवता अहुरा माज़दा ने जापानी वाहन निर्माता माज़दा मोटर कॉरपोरेशन के नाम के रूप में कार्य किया। कंपनी को उम्मीद थी कि प्रकाश के देवता के साथ जुड़ने से उनके पहले वाहनों की छवि उज्ज्वल होगी। अमेरिकी उपन्यासकार जॉर्ज आर मार्टिन फंतासी श्रृंखला ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के निर्माता, जिसे बाद में HBO श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स में रूपांतरित किया गया, ने पारसी धर्म से अजोर अहई की किंवदंती विकसित की।
इसमें एक योद्धा देवता अजोर अहई देवता आ रहे